वेलकम टू ऑर्गेनिक लेडर। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम आप पढ़ेंगे कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है, एनजीपी क्या होता है। ठीक है, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे हमने अपना बाल्बिडीन रूल से रिलेटेड और स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, तो आज के हम वीडियो में क्या देखेंगे, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो एक्चुअली जो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होता क्या है। ठीक है, जो एनजीपी, ठीक है, एनजीपी होता क्या है। ठीक है, तो एनजीपी जानने से पहले क्या होता है कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब अनयूजुअल फास्ट हो जाता है रिएक्शन, कोई रिएक्शन जो है अपने नॉर्मल जो रेट से फास्ट होने लगता है, तब जो है कुछ फैक्टर जो है उस रिएक्शन को फास्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, और वो हेल्प करने का जो टेक्निक होता है वो क्या कहलाता है, एनजीपी कहलाता है। ठीक है, तो इसमें देखा गया क्या, जब एनजीपी के बारे में, चलो ठीक है, ये हेल्प कर रहा है, जब ऑब्जर्व किया गया कि ठीक है हेल्प कर रहा है। ठीक है, जो अगल बगल के जो बॉन्ड है या सब्स्टिट्यूएंट है वो हेल्प कर रहे हैं फास्ट करने के लिए रिएक्शन। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें जो है क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि रिएक्शन जो है फास्ट हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन विल बी फास्ट। ठीक है, ये तो हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या देखा कि जो कायरल कार्बन है, ठीक है, कायरल सेंटर का जो कायरल सेंटर में यदि जो ग्रुप है, ठीक है, उनका जो है स्टीरियो जो है क्या हो जाता है, स्टीरियो क्या था, सेम था। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, दैट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन तो फास्ट हो ही रहा है इसके कारण, एनजीपी के कारण। ठीक है, उसके कारण और भी क्या हो रहा है कि अगर कायरल सेंटर में वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कायरल सेंटर के पास से अगर वो रिएक्शन हो रहा है तो वो कायरल सेंटर में जो स्टीरियो था वही स्टीरियो जो है प्रोडक्ट में भी दिख रहा है। तो ये तो गजब बात हो गई कि ये कैसे हो गया भाई कि स्टीरियो भी सेम हो गया। मतलब जो है मेरे को मतलब स्टीरियो आप देखिए, अब ये तो कायरल सेंटर आपको पता ही होगा कायरल सेंटर क्या होता है। ठीक है, और जो स्टीरियो हम जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कायरल सेंटर है कैसा होता है ये सब। ठीक है, लेकिन इसमें क्या देखते हैं कि जो एनजीपी के कारण अपने को क्या पता चला। ठीक है, एनजीपी के कारण क्या क्या हो रहा है, देखिए रिएक्शन फास्ट होने लगा है। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है, जो कायरल सेंटर में जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं वो जो है अपने आप को रिटेन कर ले रहे हैं प्रोडक्ट में, मतलब जो है रिटेंशन हो रहा है उनके में कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो ये तो भाई ये अमेजिंग हो गया। ठीक है, अमेजिंग मतलब सरप्राइज हो गया, सभी साइंटिस्ट क्या हो गए, सरप्राइज हो गए कि क्या हो रहा है भाई कि सेम जो है स्टीरियो अपने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी जब रिएक्शन होता है अपने को सब्स्टिट्यूएंट को निकालना है तो पीछे से पुश करना पड़ेगा ही, तब होगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे डिटेल स्टडी किया गया तो क्या पता चला, अच्छा जो सेम हो रहा है इसका मतलब ये सेम नहीं हो रहा है। सेम कैसे हो रहा है पता है, देखिए तो उन्होंने बताया कि इसमें जो है 2 बार पुशिंग मैकेनिज्म हो रहा है। देखिए जो 2 बार पुश हो रहा है, जैसे इसको निकालना है अपने को। ठीक है, इस ग्रुप को यहाँ से अपने को इस ग्रुप को सपोज एक मिनट ना, सॉरी, ये देखिए सपोज जो है ये कोई इस तरह से एक ड्रॉ किया, मैं इमेजिन करा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने एक जो है कोई सभी लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार इन्वर्ट कर दूं, ठीक है, इधर एक बार यहाँ से पुश करूँ, यहाँ से इधर से पुश करूँ इसको, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरह। ठीक है, पहली बार में, ठीक है, फर्स्ट टाइम में। ठीक है, अब जो है दूसरी बार सेकेंड टाइम में फिर इधर से पुश करूँ, क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। दैट मीन्स अपने को सेम मिल गया, सेम लाइन मिल गया अपने पास, अपने को क्या सेम लाइन मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पर 2 बार जो है बैक साइड अटैक हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण अपने को सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, जो उसकी जो स्टीरियो है सेम मिल रही है। ठीक है, तो ये बोला गया। ठीक है, तो कायरल सेंटर पे जो स्टीरियो है वो उसका स्टीरियो का कॉन्फ़िगरेशन सेम क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 बार जो है क्या हो रहा है, बैक साइड से अटैक हो रहा है, जिसके कारण अपने को स्टीरियो सेंटर पर सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको बात समझ में आएगी कि कैसे क्या है, क्या क्या होता है एनजीपी में। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन विल बी फास्ट। ठीक है, सेकंड क्या होता है, कायरल सेंटर का जो स्टीरियो है वो सेम रहता है ड्यूरिंग द प्रोसेस या प्रोडक्ट में। ठीक है, और क्यों होता है इस तरह से मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि 2 बार जो है बैक साइड अटैक होता है। 2 बार बैक साइड अटैक होता है तो जो नॉर्मली है फिर वो जो है जो पहले था वही अपने को प्रोडक्ट में भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, तो अब देखिए तो क्या होता है एक्चुअली, जो ये तो कायरल सेंटर में हो गया, रिएक्शन में भी फास्ट भी हो गया। ठीक है, अब देखिए तो एनजीपी में क्या होता है, एनजीपी वाले ग्रुप कैसे होते हैं। ठीक है, तो बताया गया कि
अगर कोई ग्रुप है जो कि लिविंग ग्रुप है, ठीक है, इस लिविंग ग्रुप के अल्फा एंड बीटा पोजीशन पर कोई जो है क्या जुड़ा हो, ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, कहां पर, बीटा पोजीशन पर कोई ग्रुप जुड़ा हो, किसके, लिविंग ग्रुप से बीटा कार्बन पर है, ये अल्फा कार्बन लिविंग से, ये बीटा कार्बन, इससे कोई ग्रुप जुड़ा हो जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कोई सा भी, ठीक है, चाहे पाई बॉन्ड हो, चाहे कुछ भी, अभी आगे देखेंगे और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करता है, अपना एनजीपी के थ्रू जो है इसको निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो हेल्प करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरा क्या कहते हैं, एनजीपी कहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा क्या एनजीपी होता है। मैंने क्या बताया पहले, एनजीपी से ऑब्जर्व किया एनजीपी में क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखा गया कि रिएक्शन रेट फास्ट होता है। सेकंड क्या होता है, कायरल सेंटर का जो है स्टीरियो जो है सेम होता है, ठीक है, आफ्टर प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो है ये तो ठीक हो गया, और इसके बारे में भी बता दें कि कायरल सेंटर का स्टीरियो सेम क्यों होता है, ठीक है। अब जो क्या हुआ, अब जब इसका डेफिनेशन दिया गया क्या, कि जैसे जो लिविंग ग्रुप के जो बीटा पोजीशन पर जो वाला ग्रुप होता है, अगर उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करता है, उस लिविंग ग्रुप को निकालने में हेल्प करता है। और इस हेल्प करने के प्रोसेस को क्या कह दिया गया, एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये कैसे काम करते हैं देखिए, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कैसे ये होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है, स्टेप पहले में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, देखिए ये सी, ठीक है, यहां पर मेरे को वही लिविंग ग्रुप जुड़ा है OTS, ठीक है। यहां पर मेरा जेड जो है लिविंग, और क्या है, क्या ग्रुप है, एनजी ग्रुप है, नेबरिंग ग्रुप है, ठीक है। ये जो है कुछ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, सपोज यहाँ पर भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो ये क्या करता है, अपने जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके थ्रू क्या करता है, यहाँ पर लैंडिंग करता है, ठीक है। ये ऐसे लैंड, जैसे इसी कारण इसको बोलते हैं एकाइनमेरिक लैंडिंग भी बोलते हैं, एकाइनमेरिक असिस्टमेंट। ये जो जेड ग्रुप है अपने अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या करता है, इस पर जो है लैंड करता है, तो उस ऊपर गिरता है, जिसके कारण है ये क्या करता है, अपना इसके जो एंटी बॉन्डिंग में बैक साइड से पुश करता है, बैक साइड से पुश किया, ये निकल गया, ठीक है, ये निकल गया अपना, ठीक है। तो अब इधर क्या बन गया, ये देखिए ये बन गया सी इधर ये, ठीक है, ये, और ये क्या बन गया जेड, इसको डॉटेड से दर्शा देते हैं, शो कर देते हैं, ठीक है। ये इस तरह से, यहाँ पर अगर सब कुछ चार्ज है तो चार्ज वाला, ठीक है, चार्ज हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में क्या किया कि ये जो जेड जो ग्रुप है, ठीक है, वो क्या किया, लैंड किया किसके, इसके एंटी बॉन्डिंग में, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में लैंड किया, और वो इसको निकाल दिया, और इस तरह से इंटरमीडिएट बना दिया, ठीक है, ये भी चला गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ठीक है, ये तो बन गया अपना, इसको बना देते हैं अभी, ठीक है, ये ऐसा, ये सॉरी, ये इस तरह से बन गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ कि जो ग्रुप, जो नया जो न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये जो है न्यूक्लियोफाइल, सपोज जो वाई है, ठीक है, वाई अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, वो क्या करेगा, वो जो है फिर जो है क्या, इसके बैक साइड से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा मतलब इसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, ठीक है। तो ये अगर एंटी बॉन्डिंग में इसके अटैक करेगा तो ये फिर जो है अपनी जगह में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, फिर ये अपना ये जेड और CO, ये हो जाएगा वाई। देखिए लिविंग ग्रुप कहाँ था, नीचे में, जिस सेम किस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पर, और जो इनकमिंग जो ग्रुप है वो भी उसी पोजीशन पर है। तो क्यों हुआ, देखिए मैं बताया आपको, ये एक बार बैक साइड अटैक और फिर जो है ये दूसरी बार बैक साइड अटैक, जिसके कारण अपने जो रिटेन हो गया जो स्टीरियो का, ठीक है। तो ये इसका रीजन है स्टीरियो का रिटेन होने का, ठीक है। तो इस प्रकार जो है प्रोसेस होता है एनजीपी में, ठीक है। क्या क्या प्रोसेस होता है देखिए, पहले ये जो है इसका जो है एकाइनमेरिक लैंडिंग होता है, इसकी जो सिग्मा स्टार पर लैंडिंग हो गया, ये जो है OTS निकल गया, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इस वाले के सिग्मा स्टार पर जो इनकमिंग जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है और जो है अपना प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। तो ये है जनरल पाथवे, जनरल जो है मैकेनिज्म है एनजीपी का, ठीक है। अब कई लोग पूछेंगे क्या, ठीक देखिए, अब जो ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है डायरेक्ट इसी से तो रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट यहाँ पर आया, OTS को निकाल लिया और अपना प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, लेकिन मेरे को बात ये बताइए कि ये बेचारा
पहले क्या करेगा, फर्स्ट पहले क्या करेगा, चलो ठीक है मैं वाई से रिएक्शन करना है, मेरे को न्यूक्लियोफाइल वाई से रिएक्ट करना है, तो क्या करेगा, ये जो वाई के पास जाएगा और कोलाइड करेगा, ठीक है। कोलाइड करने के बाद क्या होगा, अब उसके बाद जो है रिमूव होगा जो है ओटीएस, पहला ये पाथवे हो सकता है, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा, देखिए इसके पास खुद एक बेचारा जेड ग्रुप है, एक जो है जो ग्रुप है जो क्या कर सकता है, इसको निकालने में अपना योगदान दे सकता है। तो वो क्या करेगा, वो ये तो भाई ओटीएस को निकालने के लिए इस मॉलिक्यूल में ये इसकी एबिलिटी ज्यादा है, मतलब जो है ये ज्यादा पास में प्रेजेंट है और ये जो है दूर है अभी, ठीक है। उसको पास आने के लिए कोलाइड करना पड़ेगा, कोलाइड के थ्रू जो है रिएक्शन को प्रोसीड कराना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जेड जो ग्रुप है वो पहले से अवेलेबल है, इसलिए क्या करेगा, पहले जो है जेड इसके पर लैंडिंग होगा, लैंड करेगा सिग्मा स्टार पर, ठीक है। उसके बाद ग्रुप निकालेगा, देन जो है ये जो है बैक साइड अटैक करके प्रोडक्ट देगा। तो इस तरह से एनजीपी प्रोसेस होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, देखिए ये वाई जो है, ठीक है, सपोज जो है चलो ये सिमेट्रिकल है तो किधर भी मार दिया हम तो कर सकते हैं सिमेट्रिकल, इधर भी जो सेम ग्रुप जुड़ा है तो कहीं भी अटैक करा तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होता जब ये जो है सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हो जाते हैं, डिफरेंट मतलब यहाँ पीएच हो जाता है एक, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कोई ईटी हो जाता, इधर CH3 हो जाता, ठीक है। सपोज है सिमेट्रिकली चेंज कर दिए, अनसिमेट्रिकल कर दिए, ठीक है। तो क्या होता है, अगर वाई को ग्रुप यहाँ पर अटैक कर रहा है तो ठीक है, हम मान लिए कि ओटीएस वाले जो जहां पर ओटीएस जुड़ा था उस जगह में वाई जो है ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन क्या हो यदि ये वाई जो है इस पोजीशन पर अटैक करे, वाई जो है इस पोजीशन पर अटैक करे, तो अपने को डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब जो है यहाँ पर ओटीएस जुड़ा था वहां पर जो है वाई अटैच नहीं होगा, जिसके है ना, तो वाई अटैच नहीं होगा तो मेरे को डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, तो बताया गया कि उसके लिए फिर हमको अलग से टॉपिक दिया गया रीअरेंजमेंट, ठीक है। जो रीअरेंजमेंट जो है अपने को बाद में पढ़ना है, ठीक है, कि हम जो है इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या यहाँ भी अटैक कर सकते हैं या यहाँ भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ अटैक करेगा तो अपने को एनजीपी वाला प्रोडक्ट मिलेगा और यहाँ पर अटैक करेगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से जो है जो एनजीपी जो है अपना जो है रिएक्शन जो प्रोसीड करता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि एनजीपी कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखिए जो अब जो है ठीक है, हम मान लिए कि फर्स्ट ये जो है क्या बोलते हैं रिएक्शन रेट फास्ट हो रहा है, तो कितना फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो कितना फास्ट हो रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ा, इसका काइनेटिक स्टडी किया गया। तो काइनेटिक स्टडी किया गया, ठीक है। तो काइनेटिक स्टडी किया गया तो क्या पाया गया, देखिए काइनेटिक स्टडी किया तो पाया गया कि ये जो है फर्स्ट ऑर्डर पाथवे फॉलो करता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। दैट मीन्स यहाँ पर जो है वाई जो है, वाई का जो कंसंट्रेशन है वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करता। तो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कौन करता है, ये, ठीक है। ये जो जेड जो है, जो जेड वाला जो ये है ना, ये जो है इसको इफेक्ट करता है, ये देखा गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा, किस पर डिपेंड करता था, इस पर डिपेंड किया, ठीक है, ना कि वाई पर। इससे इसको जो है क्या बोल दिया गया, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो करता है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट रेट को रिएक्शन को फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब दिमाग में तो ये आएगा ना, तो हमको कैसे पता चल रहा है कि जो है ठीक है रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, रिएक्शन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, उसके लिए क्या करना चाहिए अपने को एज अ केमिस्ट क्या होना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम जो है ठीक है भाई एनजीबी पता करना है तो हम जो है दो मॉलिक्यूल लेते हैं, दोनों में रिएक्शन के थ्रू पता कर लेते हैं कि किसका रिएक्शन फास्ट हो रहा है, किसका रिएक्शन स्लो हो रहा है, और उसके बीच में कंपेयर कर लेते हैं। तो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ अगर एक में रिएक्शन फास्ट हो रहा है दैट मीन्स उसमें सम अमाउंट ऑफ एनजीबी लग रहा है, और दूसरे में नहीं हो रहा है तो उसमें नहीं लग रहा है भाई। तो वैसे किया गया, तो क्या देखा गया, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, तो आपको और ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है। इतना समझ तो आ गया ना आपको कि कैसे एनजीपी क्या होता है, कैसे प्रोसेस होता है एनजीपी, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले जैसे ये देखिए आपने बहुत बार एग्जांपल देखा होगा, OH CH2 OTS, ठीक है। इसके और इसके बीच में कंपैरिजन किया गया, किसके, CH3 CH2 और CH2OH, सॉरी, हाँ ठीक है, इसके बीच में। तो क्या देखा गया, यहाँ पर देखिए इसके पास तो OH के पास भाई अपना खुद का जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो तो तुरंत जो है इसको जो है निकालने के लिए हेल्प करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर एनजीपी प्रेजेंट है और यहाँ पर एनजीपी प्रेजेंट नहीं होता, जिसके कारण जो है रेट ऑफ इसका जो है, सॉरी OTS है ना, OTS है, रेट ऑफ एसिटोलाइसिस या एसिटोलाइसिस बोल सकते हैं, या रेट ऑफ क्या बोलते हैं लिविंग जो इसको निकालने के लिए एसिटोलाइसिस करा सकते हैं या सॉलोलाइसिस करा सकते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ सॉलोलाइसिस बोलिए या एसिटोलाइसिस, किसका ज्यादा होगा,
इसका ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एनजीपी प्रेजेंट है जो कि रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। तो ये तो पहला एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो वैसे जो है और देखा गया कि चलो ठीक है, एक एग्जांपल तो अपने को पता चल गया, तो और भी तो कुछ एग्जांपल होना चाहिए इसमें एनजीपी का पता लगे, ठीक है। तो अब जो है एनजीपी का पता किस में लगाया गया, देखिए तो क्या किया गया कि दो प्रोडक्ट ले लिए, दो जो है रिएक्टेंट ले लिया गया अलग अलग टाइप का, ठीक है। अलग अलग टाइप का कैसे ले लिया गया, देखिए जैसे इस तरह से अलग अलग टाइप का ले लिया गया। कौन सा? ये एक जो है इस तरह से ले लिया गया, ये CH3, ये हो गया, सॉरी ये हो गया O, मैं इसको ये बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ये इस तरह से CH3 OBS, ठीक है, ये H, इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, क्या है नाम क्या है इसका, देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये 1, ये CH3 का, ओ सॉरी ये H है, ठीक है, यहाँ H है, ये हो गया H, ठीक है। इसका नॉमेनक्लेचर भी कर देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये 5, तो क्या हो जाएगा 4 मिथॉक्सी, 4 मिथॉक्सी, ठीक है, 1 पेंटेनाइल ब्रोसाइलेट ग्रुप है ये, ब्रोसाइलेट, ठीक है। इसका जब जो है क्या किया गया, एसिटोलाइसिस किया गया, ठीक है। एसिटोलाइसिस दैट मीन्स HOAC से, ठीक है, HOAC से, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और दूसरा लिया गया सेम इसी का दूसरा, इसको जो है थोड़ा रीअरेंज करके बना दिया गया, क्या देखिए इसको जो है सेम जो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया, इसका पोजीशन चेंज कर दिया गया, ठीक है। यहाँ CH3, ठीक है, ये H, यहाँ पर क्या हो जाएगा OBS, यहाँ पर O, ये CH3, यहाँ पर H और H। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखिए, अब इसका नॉमेनक्लेचर भी कर देते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 मिथॉक्सी, बाकी तो वही रहेगा, ठीक है। 5 मिथॉक्सी, ये जो है 2 ब्रोसाइलेट हो जाएगा यहाँ पर, बाकी तो यही रहेगा, ठीक है। तो इसका भी जो है क्या किया जाएगा, एसिटोलाइसिस किया गया, ठीक है। तब क्या देखा गया, ठीक है, एसिटोलाइसिस किया गया तो क्या देखा गया, देखिए यहाँ पर जो है अपने पास इसके प्रेजेंट में, ठीक है, यहाँ पर देखिए इस ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास क्या रहता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या किया, तुरंत एनजीपी यूज किया अपना, और इसको क्या किया, निकालने में हेल्प कर दिया भाई। इसमें भी देखिए सेम वैसे किया, ये और ये, तो इंटरमीडिएट अपने को क्या मिल गया, इस तरह से कॉमन इंटरमीडिएट मिल गया, ठीक है। इस तरह से ये क्या हो गया, ये हो गया, और ये 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर रिंग वाला कॉमन इंटरमीडिएट इस तरह से, ठीक है। ये देखिए CH3 यहाँ पर, एक CH3 यहाँ पर, हाँ CH3 यहीं पर आएगा, एक ये H और यहाँ भी H और H, ठीक है। और ये एक CH3 ग्रुप या Ame ग्रुप, जो Ame है, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट अपने को मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों का कॉमन इंटरमीडिएट मिल गया। देखिए यहाँ पर पोजीशन चेंज कर दिया ना, इसका नाम भी देखिए अलग है, इसका भी नाम अलग है, लेकिन अपने को क्या मिला ड्यूरिंग एसिटोलाइसिस, क्या मिला, जो है कॉमन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में एनजीपी वर्क कर रहा है, ये तो अपने को पता चल गया, ठीक है। अब देखिए, अब जो नॉर्मल जो इसका प्रोडक्ट है उसको बना देते हैं अब, लेकिन इंटरमीडिएट अपने को ये नॉर्मल दोनों में कॉमन इंटरमीडिएट पता मिल गया। मतलब ये है कि एनजीपी जो है पॉसिबल होता है जब जो है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट हो, ठीक है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ग्रुप प्रेजेंट हो। और देखिए यहाँ भी एक रूल है, ठीक है, जो एनजीपी होगा वो जो है ज्यादा बड़े रिंग में नहीं होगा, ठीक है। एक्चुअली जो है यहाँ पर देखिए 1 2 3, मतलब एक्चुअली जो है 3 या 4 जो है अपने जो है जो लिविंग ग्रुप से 3 या 4 कार्बन जब ज्यादा होता है, जो अनशेयर्ड वाले इलेक्ट्रॉन वाले जो ग्रुप होते हैं, अनशेयर्ड जो उसको बोले नेबरिंग ग्रुप वाले जो है जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो यदि जो है 3 से 4 कार्बन दूर है तो तुरंत जो है फास्ट होने लगता है एनजीपी, ठीक है। देखिए यहाँ 5 मेंबर रिंग बन गया और इसमें भी 5 मेंबर रिंग बन गया, दैट मीन्स यहाँ पर कॉमन इंटरमीडिएट बन गया, जो कि बताता है कि हाँ यहाँ पर एनजीपी
हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है अब दो हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है। देखिए यहाँ OAC जो है, ठीक है, SeO निगेटिव एक बार यहाँ अटैक कर सकता है। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए यहाँ अटैक किया तो मिलेगा क्या अपने को, ये हो जाएगा OAC और इधर CH3। ठीक है, OAC अब इधर CH3 और ये H। ठीक है, इधर अपना बना लीजिए अब जो भी है, इधर क्या बोलते हैं ये OMe, यहाँ H, यहाँ H, या OAC है जो है इधर अटैक किया भाई। ठीक है, कहाँ, इस तरह, सॉरी इस पोजीशन पर अटैक किया और इस तरह से मूव हुआ तो क्या मिलेगा अपने को, इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए OMe CH3H। ठीक है, और ये इधर बना लीजिए अपना OAC H। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों जो है 50-50 मिल जाएंगे अपने को भाई, इधर भी अटैक हो सकता है, इधर भी अटैक हो सकता है। इस तरह से डिफाइन कर दिया कि हाँ कि NGP जो है इसमें जो है हो रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है NGP वर्क करता है और कैसे हम जो है NGP को प्रूफ किए कि हाँ कि NGP भी होता है मॉलिक्यूल में। ठीक है, तो इस तरह से अपने को प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, कॉमन इंटरमीडिएट के थ्रू। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब ठीक है, अब दिमाग में आया होगा ये कि ठीक है कि हम जो है अनसेड वाले ग्रुप ने, आपने तो बता दिया अनसेड वाले ग्रुप, तो कौन कौन से ग्रुप हैं जो अनसेड वाले इलेक्ट्रॉन जो है NGP में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस ग्रुप के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखिए अब, ठीक है, तो वो ग्रुप कौन से हैं उसको मैं लिखूंगा नेबरिंग ग्रुप। ठीक है, NG। ठीक है, इसको पार्टिसिपेशन को नहीं लिखूंगा मैं, NG ग्रुप। ठीक है, NG मतलब नेबरिंग ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, तो आप मैं लिस्ट बना देता हूँ उसका, NG ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए जो NG ग्रुप है ना, N ग्रुप है, कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए CO निगेटिव, COOH नहीं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का COH नहीं ले सकते, मैं लिख देता हूँ COOH, ये जो है आप नहीं लेंगे। CO ग्रुप हो सकता है, NH2 ग्रुप हो सकता है, O निगेटिव हो सकता है, OMe ग्रुप हो सकता है। ठीक है, SH ग्रुप हो सकता है, OCOR हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, और COOR ग्रुप हो सकते हैं, एस्टर ग्रुप हो सकते हैं, तो ETC बहुत सारे और ग्रुप हैं जो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है नेबरिंग ग्रुप नेबरिंग ग्रुप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो रिएक्शन को फास्ट। ठीक है, तो ये जो है अनसेड इलेक्ट्रॉन वाले हो गए। ठीक है, तो अब जो है क्या हाइड्रोजन जो है, जो एक्चुअली जो हाइड्रोजन का भी स्टडी कर सकते हैं ना भाई, हाइड्रोजन में भी तो अनसेड इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं नेबरिंग ग्रुप में, तो बिल्कुल हाँ करते हैं भाई। ठीक है, तो उसको भी लिख सकते हैं जैसे कि आयोडीन। ठीक है, और ब्रोमीन, क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसमें सब में अनसेड इलेक्ट्रॉन है तो ये तो नेबरिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन इसमें सबसे फास्ट कौन करेगा, ये भी तो ऑर्डर लिख सकते हैं। अब 4 है तो 4 में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा सबसे फास्ट जो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा। तो देखा क्या गया है कि जो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का जो ऑर्डर है हाइड्रोजन में जनरली क्या होता है, इस ऑर्डर में होता है। आयोडीन सबसे ज्यादा करता है, देन करता है ब्रोमीन करता है, देन करता है क्लोरीन। ठीक है, ये ऑर्डर में। ठीक है, और जो फ्लोरीन है वो जो है नेबरिंग ग्रुप में पार्टिसिपेट नहीं करता। ठीक है, फ्लोरीन जो है पार्टिसिपेट नहीं करता, ये देखा गया है। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा कि नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का जो हाइड्रोजन में ऑर्डर क्या रहता है, आयोडीन सबसे ज्यादा करता है, ब्रोमीन सबसे ज्यादा करता है, उसके बाद करता है, और क्लोरीन सबसे कम करता है। ठीक है, और कंडीशन है इस क्लोरीन को पार्टिसिपेट करने के लिए कंडीशन क्या अप्लाई होता है कि हम जो है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कराएंगे तो कौन से सॉल्वेंट में कराएंगे। ठीक है, तो सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है ये पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये बात आती है, चलो ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कब हो रहा है भाई। देखिए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या कर रहा है, पहले तो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। क्यों कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कर रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उससे पहले क्या कर रहा है, जो ग्रुप है उसको लीव कर दे रहा है। जैसे कि यहाँ हमने पहले क्या देखा था कि सी यहाँ पर जेड ग्रुप लिया था और यहाँ पर एक OTS लीविंग ग्रुप लिया था। ठीक है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या हो रहा है कि ये वाला जो जेड ग्रुप है और हम जो है वाई ले रहे हैं, वाई एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो एक्चुअली यहाँ पर इसको निकालना चाह रहा है। ठीक है, तो पहले क्या हो रहा है कि ये जो है पहले इससे पहले इसको निकाल दे रहा है, देन ये अटैक कर रहा है। ठीक है, यही हो रहा है ना। दैट मीन्स यदि हम इस y को
कुछ ऐसा लें, ठीक है, इस y को कुछ ऐसा लें कि ये जो है इसके करने से पहले इसको जो है इसका जो है हेल्प करने से पहले इसको जो है ये निकाल दे। मतलब समझ आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो है एनजीपी होने से पहले ये जो है इसको निकाल दे, तब क्या होगा, ठीक है। तो ऐसा हम कुछ ऐसा सॉल्वेंट लें कि एनजीपी को ना होने दे और ओटीएस को रिमूव कर दे। तो यही केस आता है क्लोरीन का। तो क्लोरीन क्या होता है, दैट मीन्स यहाँ पर जो है सॉल्वेंट का तो इफेक्ट पड़ रहा है ना कि ओटीएस निकल रहा है, डायरेक्ट निकल रहा है कि एनजीपी के थ्रू निकल रहा है, दैट मीन्स सॉल्वेंट डिपेंड कर रहा है, सॉल्वेंट जो है डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लोरीन होता है उसके लिए भी जो है सॉल्वेंट जो है इफेक्ट करता है। अगर सॉल्वेंट जो है इफेक्ट नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट अगर अच्छा खास नहीं है, इतना खास नहीं है कि जो है और जो लिविंग ग्रुप को उसको निकालने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है, दैट मीन्स सम अमाउंट ऑफ सीएल का भी एनजीपी होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो है सॉल्वेंट भी अच्छा खासा हो जो कि हाँ मतलब एनजीपी को टक्कर दे, ठीक है, एनजीपी को टक्कर दे, तब जो है क्लोरीन का एनजीपी काम नहीं करता। जैसे इसी का एग्जाम, हाँ अब इसको ठीक है, इसको तो बोल दिया गया, तो स्टडी कैसे किया गया, तो स्टडी में पाया गया क्या कि जैसे क्लोरीन जो है एनजीपी में पार्टिसिपेट, जैसे कि एक ऑर्डर होता है, ठीक है, जैसे कि ऑर्डर जैसे ये है, देखिए देखा गया कि जो एचओ हम लोग पढ़ते हैं ना एसीओएच एक सॉल्वेंट था, ठीक है, इसमें देखा गया नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कितना हो रहा है, तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इसमें कितना हो रहा है जो है 2% पाया गया, ठीक है, 2% नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्लोरीन का पाया गया, ठीक है। अब जब जो है इसी को CF3COOH ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड वाले सॉल्वेंट में लिया गया तो एनजीपी कितना पाया गया 5%। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए इस सॉल्वेंट के कारण जो है ये सॉल्वेंट क्या कर रहा है, एकदम लूज वाला सॉल्वेंट है, लूज वाला मतलब जो है इंटरफेयर नहीं कर रहा है एनजीपी पर। सो ये क्लोरीन जो है एनजीपी पर पार्टिसिपेट करके 5% जो है एनजीपी वाला प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन ACOH में क्या होता है, ACOH जो सॉल्वेंट होता है वो क्या कर रहा है कि जो OTS है जो एनजीपी हो रहा है उसको जो है इंटरफेयर कर रहा है। इसका मतलब जो है ये जो क्लोरीन वाला है वो जो है 2% एनजीपी दे रहा है, दैट मीन्स क्लोरीन का जो एनजीपी है सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना, मैंने क्या बताया कि कैसे क्लोरीन जो है सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है, और जो हाइड्रोजन जो है का ऑर्डर बताया कि एनजीपी पर कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लोरीन तो काम ही नहीं करता, ठीक है। अब कुछ लोग बोले कि चलो ठीक है एनजीपी तो काम कर रहा है, मतलब हेल्प कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा ना हो, ऐसा करें क्या कि जो हेल्प को सप्रेस कर दे, इस हेल्प को रोकने का कुछ तरीका हो ताकि जो है ये एनजीपी ना हो। तो बिल्कुल है भाई, जब कुछ ये हो रहा है, हेल्प कर रहा है, ठीक है, कि इसको रिएक्शन को फास्ट करने में, ठीक है, तो उसको हम जो है सप्रेस भी कर सकते हैं। तो कैसे सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए दो चीज है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वाले ये को देखिए, एक है लिविंग ग्रुप और एक जो है नेबरिंग ग्रुप, ठीक। तो नेबरिंग ग्रुप को तो हम तो छोड़ ही देते हैं, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप को चलो हटा देते हैं, वो क्या करेगा, वो तो देगा ही अपना जो है लैंडिंग, अच्छा भाई उसको सिग्मा स्टार मिलेगा, अपना अनसेट इलेक्ट्रॉन रखेगा, उसमें जाके डोनेट करके उसको लिविंग ग्रुप को निकाल देता है। लेकिन क्या हो कि यदि इस लिविंग ग्रुप को ऐसा कुछ डिजाइन करें कि ये जो है पहले ही निकल जाए, ठीक है, पहले निकल जाए, इसके आने से पहले ही निकल जाए, ठीक है, तो एनजीपी का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे से कुछ ग्रुप होंगे जो इस तरह काम करते हैं, तो उस ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो एक ग्रुप ऐसा भी होता है, तो वो ग्रुप कौन सा होगा जो कि जल्दी मतलब एनजीपी के पहले निकल जाए, तो वो ऐसा ग्रुप होगा जिसकी लिविंग टेंडेंसी हाई हो, ठीक है। तो जैसे कि वो ग्रुप कौन सा है, जैसे कि नोसाइलेट ग्रुप होते हैं, ठीक है, नोसाइलेट ग्रुप, ठीक है, नोसाइलेट ग्रुप, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं नोसाइलेट ग्रुप कैसा होता है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ना मैंने क्या बताया, क्या बोला कि एनजीपी प्रोसेस तो हो रहा है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि एनजीपी प्रोसेस को सप्रेस कर दूं, मतलब एनजीपी का मतलब एनजीपी से भी फास्ट कर दूं, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि यदि हम जो है गौर से देखें इस सबस्ट्रेट को, तो इसमें दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला चीज क्या, एक जो है नेबरिंग ग्रुप वाला ग्रुप, दूसरा क्या है लिविंग ग्रुप, ठीक है। नेबरिंग ग्रुप वाला अपना अनसेड इलेक्ट्रॉन जो है रखा है और वो अपने सिग्मा स्टार में है, तो देगा ही सिग्मा स्टार को, ठीक है, उसको लीव तो करेगा ही। लेकिन हम जो है ऐसा कुछ करें, दूसरे फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, इस लिविंग ग्रुप को। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी इतना फास्ट कर दें कि वो जो ग्रुप आने से पहले ही निकल जाए, ठीक है, तब जो है कुछ सॉर्ट ऑफ एनजीपी का रोल ही खत्म हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा ग्रुप कौन सा है, जैसे नोसाइलेट ग्रुप, ठीक है। तो इसको बारे में देखते हैं, नोसाइलेट ग्रुप के बारे में एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टडी में पाया गया कि जब जो है इस तरह से, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो स्टडी में क्या पाया गया, देखिए
कि इस तरह से देखिए, ठीक है, ये 5 मेंबर रिंग H OH, ठीक है, HOSO2AR, इसको क्या बोलते हैं, टोसाइलेट, ठीक है, TS से शो करते हैं, OTS भी लिख सकते हैं इसको, OTS ऐसा टोसाइलेट ग्रुप, ठीक है। और एक और ग्रुप लिख देता हूं मैं भाई, ठीक है, HOH HOSO2C6H4NO2 पैरा, ठीक, ये क्या ग्रुप है, पैरा नाइट्रो, ये नोसाइलेट, इसको बोलते हैं नोसाइलेट ग्रुप बोलते हैं, ठीक है, नोसाइलेट, ठीक है, नोसाइलेट हीलिंग ग्रुप, ठीक है। इसको और डिनोट कैसे करते हैं, ONS से, ठीक है, ONS से ऐसा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखा क्या गया कि इसका स्टडी किया, दोनों का एसिटोलाइसिस कराया गया, ठीक है, जो भी रिएक्शन जो है एसिटोलाइसिस या सोलोलाइसिस कराया गया, तो इसमें क्या देखा गया कि जो ये OH का जो लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो NGP के थ्रू जो है इसको लीव करा देता है, लेकिन यहां पर इस पर जो है इस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो ऐसा ग्रुप है जो नोसाइलेट ऐसा ग्रुप था कि ये जो है इस एनजीपी के पहले ही रिमूव हो जाता है। दैट मीन इतना फास्ट होता है कि एनजीपी को पता ही नहीं चलता कि हाँ कि मेरे को भी लैंड करना है उसमें। इस कारण देखा गया कि ये इस तरह के जो ग्रुप होते हैं ओएनएस नोसाइलेट या जिसकी लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो, ठीक है, वो ग्रुप एनजीपी पर पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या क्या देखा, देखो पहले क्या देखा हमने, एनजीपी के बारे में पढ़ा कि क्या क्या होता है, एनजीपी का ऑर्डर बताया कि क्या होता है और उसके स्टीरियो में सेम कैसे होता है ये भी डिस्कस कर लिया, ठीक है।